हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम नायब सैनी ने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए मार्गदर्शन दिया। ये कहा, उन्होंने कहा कि सीएम सैनी का विजन है कि पुलिस मॉडर्न हो। अजय सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस स्मार्ट होनी चाहिए। मैंने पहले दिन बोला था मैं पुलिस वेलफेयर के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मई 2026 तक 9 करोड़ रुपए पुलिस वेलफेयर के लिए खर्च कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस की प्रैक्टिस देश में पहचानी जा रही है। पीएम ने 750 करोड़ रुपए पुलिस वेलफेयर के लिए दिए। हमने 2 साल में इसे खर्च करने हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ सूचना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपना ये बजट यूज करेंगे। इसमें गुड़गांव में करीबन 113 करोड़ का प्रपोजल है, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर 27 करोड़, पंचकुला 21 करोड़, ऐसे करके हमने अलग अलग अपनी परियोजनाएं जो प्रपोजल्स हैं वो ओवरऑल पूरे जिलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिनका सम टोटल करीबन 970 करोड़ के करीब आता है। इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आने वाले समय में अभी जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है बट फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ हम ईयरली भी मैं आपको ये आंकड़े प्रदान कर सकता हूं कि 24-25 में करीबन हमने 194 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और 26-27 में 95 करोड़ बजट मिला है और जो सप्लीमेंट्री में हमें बढ़ के 330 करोड़ के करीब हो जाएगा और अगले साल हमें करीबन 350 करोड़ और मिलेंगे। तो ये मिला के कुल हम अगले 2 साल तक यानी मार्च 28 तक 980 करोड़ के करीब खर्च करने की संभावना है। ये केवल बजट एलोकेशन ही नहीं, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इससे हमारी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्षमता ही बढ़ेगी, हमारे पुलिस पर्सनल को बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा और जनता को अधिक तेज, प्रभावी और प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज प्राप्त होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस को देश की सबसे सक्षम पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे आधुनिक फोर्स बनाना है। इट इज ए न्यू बिगनिंग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की थी, जिसमें 5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, एटीएस की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना, नूह में 107 एकड़ में आईआरबी स्थापित करना, ईआरएसएस का को और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियां और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि। ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिसपे कार्य चल रहा है और कुछ पे हो भी गया है। तो हमारा लक्ष्य केवल रिक्तियां ही भरना नहीं है, हमें यंग, ट्रेन, प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी रेडी पुलिस तैयार करनी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आवर गोल इज नॉट टू अचीव टारगेट्स बट टू बिल्ड ए स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सिटीजन सेंट्रिक हरियाणा पुलिस। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम सभी को एक ये सारी विजन मिलके कार्य करना है। आई एम कॉन्फिडेंट विद द डेडिकेशन एंड टीम वर्क ऑफ ऑल ऑफिसर्स, हरियाणा पुलिस विल emerge as one of the best police forces in the country. Thank you. जो हमने एक RJSF यूनिट बनाई थी वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है कि अब हम बाकी जिलों में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। और हमने रोहतक में 2840, झज्जर में 1774, सोनीपत में 4800, फरीदाबाद में 3500, टोटल 12,000 क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए और उसमें से हमने 3200 प्रेजेंट पाए, 895 जेल में पाए, 197 की डेथ हो चुकी है और करीबन 1300 जो क्रिमिनल हैं वो उनकी चेकिंग जारी है कि वो कहाँ हैं। और उसके साथ साथ हमने नई उसमें स्टार्ट करी कि जिन्होंने ये जमानत ली है वो जमानत हम कॉन्फिस्केट करा रहे हैं, जो ये जमानत पे बाहर आए। और इसके अलावा हम उनका पूरा डेटा बैंक फिर से बना रहे हैं
इससे ह्यूज एक्सरसाइज। और इसमें 15 केसेस तो मुझे बता रहे थे फरीदाबाद में दर्ज करे हैं, हिसार ने 6 केसेस दर्ज करे ड्यूरिंग चेकिंग, सोनीपत ने अभी 41 केसेस, ये जो ऑपरेशन पराक्रम है, अभी कल ही उन्होंने उसमें 41 केसेस दर्ज करे हैं उन्होंने, ऐसे ही रोहतक में। तो ये बड़ा ही हाईली सक्सेसफुल हमारा ये अभियान चल रहा है, और ये हम साइलेंटली भी कर रहे हैं ताकि हम अपने जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको उसमें